अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पाठ 109। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। बरखा वहाँ पे पहुँच चुकी थी और उसके सामने पूरा का पूरा सीन थी। नज़ारा बेहद अच्छी वो भी। और इधर जो जानवी है वो स्नेहा के ऊपर चिल्ला रही थी कि पागल हो गई हो क्या, बेवड़ी गई कि क्या कर दिया तुमने, हद होती है चीज़ की यार। लेकिन स्नेहा को इन सारी चीज़ों की कोई होश थी ही नहीं। वो जितनी पुश कर रही थी वो उतनी करीब जानवी की जा रही थी। इन सब से बरखा की दोस्त वो बहुत शौक थी। स्नेहा की दोस्त ये सारी चीज़ देखी नहीं थी कि वो ऑटो रुकवा रही थी। तभी एकदम से जैसे ही स्नेहा करीब जाने की कोशिश कर रही थी जानवी की, तो वो पुश करते बोलती कि यार बस भी करो यार, हद होती है चीज़ की, ऑलरेडी तुम की ये क्या है। अरे सुन। लेकिन वो जैसे ही पलट के उसकी दोस्त की ओर देखेगी कि तभी वहाँ पे उसके सामने बरखा की ऊपर नज़र पड़ती है। वो उसकी नज़र बरखा के ऊपर पड़ती है। भाई साहब, जानवी की तो चीख मानो कि अपने गले में ही अटक चुकी थी, क्योंकि वो स्नेहा की दोस्त को चिल्ला के आवाज़ दे रही थी। वो चीख जैसा का तैसा ही उसके गले के अंदर दब चुकी थी और वो घूर के बरखा को देख रही थी। बरखा के आंखों में मानो कि पूरी की पूरी आग जल रही हो। जानवी देख के वो एकदम से स्नेहा को पुश करती और स्नेहा गिरने लगती तो बरखा की दोस्त संभलती है, बोलती है अरे क्या कर रही हो यार। तो जानवी तो एक साइड हो जाती है, बोलती है यार ये मैं नहीं संभालती यार, तुम संभालो। अरे पर ऐसे धक्का कि तभी एकदम से बरखा की जो दोस्त है वो भी देख लेते हो, बोलती ओ गॉड शिट, आम सॉरी जानवी। जानवी बरखा की दोस्त को घूर के देखते बोलती काहे का सॉरी यार, मतलब बोलती यार ऐसी सिचुएशन होगी मुझे नहीं पता थी, आई एक्सट्रीमली सॉरी। अब जो भी होगी वो। तभी जानवी लाचारी वाली नज़रों से बरखा की दोस्त को देखते हुए थी कि यार तुम्हारी इस सॉरी का मैं करूँ तो क्या करूँ ये बताओ यार। मुझे नहीं पता थी ना कि यहाँ पे इतने सारे चीज़ें होंगे। मैंने तो बस उसको ऐसे रैंडमली बोल दी थी यार। यार तो तुम ना मेरी आज वाट लगा दी यार, मुझे क्या पता थी यार जानवी। तभी एकदम से जो स्नेहा की दोस्त थी कोई भी ऑटो रुक नहीं रहे थे, तो वो एकदम से आती है, बोलती कि यार कोई भी ऑटो नहीं रुक पा रही हूँ मैं। तभी वो बरखा को दिखती है तो चुप हो जाती है। और इधर जो बरखा की दोस्त है वो स्नेहा को संभालती है, जानवी एक साइड पे जाके खड़ी हो जाती है और वो बस बरखा की ओर देखती है। बरखा की आंखों में तो एक अजीब सी गुस्सा आ ही हुई थी। वो एक बार अपनी दोस्त की ओर देखती है और एक बार स्नेहा की ओर। स्नेहा होश में प्रॉपर थी नहीं, ये चीज़ देख के ही पता चलती है। फिर वो एकदम से आती है, जैसी वो आती है एकदम से जानवी पीछे जाने लगती है। तभी स्नेहा जो बरखा है वो बोलती कि जहाँ पे रुकी हो ना वहीं पे खड़ी रहो, एक कदम भी पीछे हटाई ना तो मुझसे बुरी और कोई नहीं हो सकती है अभी तुम्हारे लिए। तो एकदम से जानवी बोलती कि बरखा यार बात सुनो ना, मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर। तो तुम्हारी कसम यार मैंने कुछ नहीं किया। बोलती मैंने तुमसे पूछी, पूछी क्या तुमने, तुमसे पूछी कुछ मैंने। यार सुनो तो सही यार, पर बात तो सुन लो तुम पहले। तुमसे एक शब्द भी नहीं सुननी फिलहाल। और वो जाती है एकदम से अपनी दोस्त के पास और वो स्नेहा के सामने जाके बोलती कि क्या दिक्कत है तुम्हारी। स्नेहा तो टल्ली हो चुकी थी, वो बोलती कि मेरी मेरी दिक्कत तो तुम ही हो, हमेशा मंडाती क्यों रहती हो उसके इर्द गिर्द, हाँ। तभी एकदम से जो बरखा है उसकी बोलती अच्छा मैं हूँ तुम्हारी दिक्कत, और तुम मुझसे पूछने वाली हो कौन कि मैं उसके इर्द गिर्द क्यों मंडाती रहती हूँ। तुम्हें नहीं पता, हाँ, क्यों मंडाती रहती हूँ। तुम्हें पता नहीं है या तुम ना समझ बन रही हो या फिर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो। तुम सच में पिए हुए हो या नाटक कर रही हो। तभी स्नेहा एकदम से थोड़ी सी खुद को तो संभाल नहीं पा रही थी पर वो एकदम से आगे जाने लगती। तभी बरखा की दोस्त बोलती है ये क्या मरने की कोशिश कर रही हो यार, खुदकुशी मत करो, कच्चा चबा जाएगी आप वो, तुम्हें पता भी है उसके गुस्से को।
एक तो खड़ी नहीं हो जा रही है खुद से और जा रही है लड़ने के लिए। खड़ी हो जाओ यहाँ पे चुपचाप। हद होती है पागल। खुद तो फंसी फंसी मतलब अपनी चीज़ों में औरों को घसीट लाओ। तो एकदम से स्नेहा की दोस्त भी आते और बोलती कि मैम, क्योंकि स्नेहा की दोस्त भी बरखा से डरती थी, बोलती कि मैम वो वो आज मेरी बर्थडे थी तो मैंने उसको कही कि कौन सी ट्रीट दूँ, तो इसने ये पे आने के लिए ज़िद करी तो मैं ले आई और इसने कुछ ज़्यादा ही पी लिए। ठीक, अच्छा अभी इसकी नशा उतरते हैं। तो वो अपनी दोस्त को आवाज़ लगाती तो उसकी दोस्त क्या करती है, स्नेहा को वो अपनी दोस्त के पास देते कि भाई तुम अपनी फ्रेंड को खुद संभालो यार। और वो बरखा के पास जाते और बोलती कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पहले तू आराम से मेरी बात सुन। बरखा हाथ दिखा देते और बोलती कि बहुत सुन लिया और जो भी देख लिया ना वो काफ़ी है, और समझ भी बहुत कुछ लिया है, अब बस समझाना बाकी है। पहले मैडम को होश में तो लाए जाए। तभी एकदम से बरखा बोलती कि बरखा की दोस्त बोलती है कि यार होश में कैसे लाएगी, ये तो बेहोशी की हालत में है, कुछ से चल भी नहीं पा रही है। अच्छो अच्छो को होश ठिकाने लाई हूँ मैं, ये कौन सी चीज़ है, जाके ठंडा पानी लेके आ। ठीक है, सुनाई नहीं दी? ठंडा पानी लेके आ, बकेट में ला या बोतल ला, जो भी हो लेके आ, पर उसमें आइस होनी चाहिए, ठंडी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तभी एकदम से स्नेहा की दोस्त बोलती कि मैम पर। तभी बरखा गुस्से में दिखते बोलती कि इंटरफेयर करने की कोशिश भी मत करो तुम, वो टल्ली हुई है ना, तो उसको होश में लाने की जिम्मा मैं उठाती हूँ, डोंट वरी। और मुझे पक्का पता है वो आराम से होश में आ जाएगी, बस रुको तो थोड़ी। तो जाएगी कि नहीं जाएगी? तो उसके दोस्त एकदम से बोलती है आराम से मैं जा रही हूँ। और जानवी एकदम से बोलती है मैं वो मुझे घर जानी है। तभी एकदम से बरखा बोलती कि यहाँ से थोड़ी सी भी हिली ना जानवी, तो आई स्वेर तुम अपनी पैरों पे खड़ी होके तो घर नहीं जा सकती। जानवी बरखा के गुस्से को देख के ही डर सी जाती कि यार अब कब क्या होगी, और उसे वहाँ पे रुकना सही नहीं लगती। वो एकदम से बोलती है अब वो शाम हो चुके, मुझे घर जानी है, मम्मी की कॉल आ रही है। तभी बरखा बोलती है मम्मी की कॉल आ रही है, ज़रा फ़ोन देना, मैं आंटी से बात करती हूँ। और हाँ, यहाँ से हिलने की भी कोशिश करी ना तो अपनी पैरों पे खड़ी होके तो तुम घर नहीं जा सकोगी। तो मुझे मजबूर मत करो, सीधी खड़ी रहो। मैंने तुमसे कुछ कही है या तुमसे कुछ पूछी है? चुपचाप बस खड़ी रहो तुम यहाँ पे। तो जानवी चुप से खड़ी हो जाती है। बेचारी की मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उधर बरखा की दोस्त वो जाते हैं और 4-5 बॉटल वो पानी ले आते हैं 1 लीटर के, और वो इतनी ठंडी थी मानो कि जैसे कि आइस जमी हो उनमें। बॉटल ले आते हैं और वो बरखा की ओर देते हैं। बोलती कि पर यार इतने सारे पानी का तू करेगी क्या? बस किसी को होश में लानी है, यही तो काम है अब महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा। पर बरखा ये कुछ ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा ज़्यादा तो मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं, जो इसने किया उसकी तुलना में तो कुछ नहीं आएगी। अभी तो बस शुरू होने वाली हूँ, बस पहले मैडम को होश में तो आने दीजिए। ये बोलते हो और वो एकदम से जानवी के हाथ में अपनी पर्स पकड़ा देते और बोलती कि पकड़ के खड़ी हो जाओ, और कोई वर्ड नहीं आनी चाहिए तुम्हारी मुंह से। जानवी चुप से पर्स पकड़ के खड़ी हो जाती, बोलती कि मैं कुछ बोल ही नहीं रही। ठीक है, वेरी गुड। और वो बॉटल के जो ढक्कन होते हैं वो ओपन करते हैं, और एकदम से जो स्नेहा है उसके सर पे डालने लगती है। स्नेहा की दोस्त बोलती कि मैम कर क्या रही हो? बोलती कि जस्ट शट अप, ओके, जो कर रही हूँ वो करने दो। भाई साहब मानो कि एकदम से नशे की घोर से जो स्नेहा है वो एकदम सीधी खड़ी हो जाती है। बोलती कि क्या कर रही हो? बोलती अरे होश में आने लगी तुम तो, रुको रुको थोड़ा और डालती हूँ ताकि प्रॉपर होश में आओ ना, तभी तो बात करने में मज़ा आएगी। एक एक करके वो 3 बॉटल 3 लीटर पानी वो स्नेहा की सर पे डालती। तो पानी इतनी ठंडी थी, न जाने स्नेहा की जो टल्लीपन थी वो कहाँ गायब हो गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसे ठंड सी लग रही थी। वो एकदम से साइड होके खड़ी हो जाती। वो देखिए बस कीजिए, क्या कर रही है आप? देखिए हो नशे से उतर रही, नशा निकल गई ना सारी? हाँ, चलो बताओ कितनी उंगलियां है यहाँ पे?
तो स्नेहा घूरते हुए बरखा को देखते बोलती कि क्या मजाक है ये, क्या बदतमीजी है। वो बोलती बदतमीजी, अरे मैडम, बदतमीजी की हद तो आप ही ने पार किया है, कुछ पता भी है आपने क्या हरकतें की है। स्नेहा बड़ी कंफ्यूज नज़रों से बरखा की ओर देख रही थी। साइड में उसकी दोस्त खड़ी थी, तो वो अपनी दोस्त से पूछती, भाई क्या हुआ है, हाँ। तो उसकी दोस्त तो बोलने की हालत पे थी नहीं, क्योंकि उसने आधी चीज़ देखी नहीं थी, वो क्या ही बोलेगी। बरखा के दोस्त एकदम से साइड में आती है स्नेहा की और बोलती कि बेटा कुछ याद नहीं है? नहीं, क्यों, क्या हुआ है? तभी जो बरखा थी वो एक और बॉटल ओपन करती है और वो फिर से उसके सर पर डालने लगती है, लेकिन इस बार स्नेहा हाथ पकड़ लेती है, बोलती है बस बहुत हुआ, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। बोलती है इज्जत, अरे तुम्हारी बस में हो तो तुम मुझे वाइज्जत पता नहीं क्या क्या कर दो, मैं तो तुम्हारे लिए परेशानी हूँ ना। मैम ऐसी कोई बात नहीं है। बोली हाँ हाँ, तुम्हें पता भी नहीं है क्या कि तुमने क्या किया है? ठीक, मैंने क्या किया है? तो अपनी दोस्त की ओर देखते, उसकी दोस्त को खुद पता नहीं थी। तभी एकदम से जो बरखा है अपनी दोस्त को बोलती है ज़रा मैडम को बताओ तो सही उसने क्या किया है। तभी एकदम से बरखा थोड़ी सी करीब आती है, बरखा की दोस्त करीब आती है, बोलती है स्नेहा यू जस्ट किस्ड जानवी यार। स्नेहा की तो मानो होश उड़ जाती है, बोलती है व्हाट, यस। और ये चीज़ बरखा देख चुकी है। स्नेहा फटाक से देखती है जानवी की ओर, तो जानवी तो गुस्से में देख रही थी स्नेहा की ओर। स्नेहा एकदम से बरखा की ओर देखी, बोलती है देखिए मुझे। बोलती हाँ हाँ मैं देख चुकी हूँ स्नेहा, मैं बहुत अच्छी से देख चुकी हूँ, मतलब क्या ही बोलूँ, जो देखी हूँ ना उससे मेरी शरीर में आग लग चुकी है मानो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये हरकत करने के लिए, हाँ। तभी स्नेहा बोलती कि देखिए मैं होश में नहीं थी। मैं बोलती अच्छा, होश में नहीं थी तो क्यों बुलाई जानवी को, हाँ। जब पी रही थी तब तो होश में थी ना, तब तो पूरी टल्ली भी नहीं हुई थी, क्यों बुला रही थी उसको, कुछ कुछ और इरादा थी क्या, हाँ। तभी एकदम से जो स्नेहा है उसकी बोलती बंद हो जाती, वो अब क्या बोलेगी। इधर जाह्नवी के पास भी कुछ नहीं थी बोलने के लिए, वो बस गुस्से से स्नेहा की ओर देख रही थी। बरखा की दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते, बरखा बोली कि बस बीच में कोई नहीं बोलेगी, तू भी नहीं, साइड हट जा। और स्नेहा तुम, यार तुम्हें शर्म नहीं आती, हाँ, चल क्या रही है तुम्हारी मन में, हाउ कैन यू की सर। और इधर स्नेहा की दोस्त अपनी सर पटक पटक के बैठ जाती कि हे भगवान चल क्या रहा है यहाँ पे। स्नेहा जाह्नवी को किस करिए कि क्या चल रहा है ये सारी चीज़, उसे समझ कुछ आ नहीं रही थी। बरखा स्नेहा की ओर बढ़ रही थी, स्नेहा पीछे जा रही थी, बोली गलती हो गई, वो मैं होश में नहीं थी। नहीं, तुमने ये जानबूझ के करी है, अगर जानबूझ के नहीं करती तो तुम उसी के नंबर क्यों देती अपनी दोस्त को, जाह्नवी की ही दोस्त तो तुम कशिश की भी हो ना, तुम्हारे और भी बहुत सारे दोस्त हैं जहाँ तक मुझे पता है, तुम उन सबको खबर देती ना कि यार मैं थोड़ी सी, मेरी ये हालत है, मुझे घर छोड़ दो या फिर अपने साथ अपने घर ले जाओ, सिंपल सी बात है। तुमने पूरी जहाँ को छोड़ के जाह्नवी को ही क्यों बुलाई, ज़रा बताओ मुझे, हाँ। अब इसका जवाब स्नेहा दे नहीं पा रही थी और स्नेहा की हालत भी ख़राब थी। तो बरखा की दोस्त जो है बोलती कि यार इसकी हालत देख, ये काँप रही है, अगर कुछ हो गई ना तो बोलती कि क्या कुछ हो गई नहीं, मैंने तो अभी तक कुछ बोली ही नहीं है, हाँ। और एकदम से बरखा जाती है और स्नेहा के हाथ को पकड़ती है और एकदम से मरोड़ देती है। स्नेहा एकदम से बोलती आउच, आज सॉरी, पर मैंने मैंने जानबूझ के बोली तुम्हारी तो, हाँ। उसकी करीब गई, उसे किस तक करी और क्या सोची, मैं कुछ भी रिएक्शन नहीं दूंगी, हाँ। अब तो मुझे पक्का यकीन हो चुकी है कि तुम नशे में धुत भी नहीं थी, ये सारी चीज़ ना तुम अपनी होशो आवाज़ में करी हो, हाँ। ये नाटक ना मेरे सामने मत करो। और हिम्मत कैसे हुई उसको किस करने की, उसको छूने तक की हिम्मत कैसे हुई। भाई साहब वो एकदम से उसकी हाथ को इतनी मरोड़ती है, बस नेहा चिल्ला रही थी। जाह्नवी देखती कि आसपास के लोग घूर के देख रहे हैं तो ये अलग सीन हो जाता है।
वो एकदम से जाती है और जाते हुए वो बरखा के हाथ पकड़ती, बोलती क्या कर रही हो, अरे मारपीट नहीं चाहिए, छोड़ो छोड़ो इसको छोड़ो। बोलती तुम्हें तो बाद में देखती हूँ, पहले इससे निपट जाओ। मैं बोलती अरे यार अच्छा ठीक है कभी और निपट लेना, देखो आसपास लोग कैसे घूर रहे हैं, बरखा प्लीज़। बोलती तुम बोल रही हो, हाँ तुम्हारे बस में हो तो तुम तो लोगों को मारने पे आ जाती हो, और इतनी बड़ी हरकत करने के बाद मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ। बोली क्या कर सकती हो। बोली अच्छा बड़ी मज़े आए होंगे तुम्हें, हाँ। जानवी बोली अच्छा शट अप हो गया, मुझे नहीं पता थी वो ये हरकतें करेगी, मैंने जानबूझ के नहीं करी यार, मैं हट गई थी। यकीन नहीं है तो अपनी दोस्त से पूछो। बोली मुझे मेरी दोस्त से कोई पूछने की कुछ चीज़ है नहीं है यहाँ पे, रिश्ता मेरी है, तुम मेरी हो, मुझे अगर कुछ चीज़ जाननी है तो मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, कोई और आके मुझे ये सारी चीज़ बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, मेरी आंखें हैं मैं देख सकती हूँ। और वो एकदम से उसकी स्नेहा के हाथ को छोड़ते हुए उसकी एकदम से ड्रेस की कॉलर पकड़ते हुए बोलती कि लिसन टू मी, आज जो तुमने किया ना इसके लिए तो मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, और आज के बाद जानवी तुम्हारी दोस्त रहेगी नहीं, क्योंकि तुमने जो हरकत करी ना उससे ना दोस्ती गई तुम्हारी, क्योंकि तुम दोस्ती की भी लायक नहीं हो पहली चीज़, और उससे जितनी हो सके ना उतनी दूर रहना, वो मेरी है मेरी ही रहेगी, कोई अरे गहरे आके उसको मुझसे छीन नहीं सकती। और एकदम से वो एकदम से उसको इतनी ज़ोर से धक्का देती है कि स्नेहा जाके एकदम से ज़मीन पे गिरती है, तो उसकी थोड़े हाथ के कलाई वगैरह ये थोड़ी सी छिल से जाती है। उसकी दोस्त आती है और उसको उठाती है, बोलती तू ठीक है। स्नेहा की आंखों में आंसू आ चुके थे, तो एकदम से बरखा की दोस्त बोलती यार मत करना। बोलती क्या मत कर, इतनी बड़ी हरकतें करने के बाद क्या मत कर, उसकी हिम्मत कैसी हुई ये हरकत करने पे, उसकी भलाई के लिए आई थी ना ये, उसकी मदद के लिए, मदद के तौर पे ये। स्नेहा तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, इसके बाद कोई भी हरकत हुई तो आई स्वेयर मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। स्नेहा कुछ नहीं कहती, वो सर झुका लेती है। उधर जो बरखा है वो अपनी दोस्त को बोलती अब तू यहाँ से अपनी घर जाएगी, चल घर जा, बाद में बात करती हूँ, और तुम मेरे साथ चलो। अब जानवी की तो बोलती कि पर वो मेरी स्कूटी। बोलती कि तुम्हारी स्कूटी, स्कूटी की चाबी देना। ये पर वो तभी बोलती कि मैंने कहा है स्कूटी की चाबी दो। जानवी फटाक से पॉकेट से वो अपनी स्कूटी की कीज़ देती है, तो बरखा वो कीज़ अपने दोस्त को देती है, बोलती कि इसकी स्कूटी इसके घर तक पहुंच जानी चाहिए। बरखा की दोस्त बिना कुछ बोले वो कीज़ ले लेती है और एकदम से चली जाती है। अब जानवी की तो भाई लग चुकी थी, वो मन ही मन इतनी डर रही थी कि हे भगवान बस बचा ही लियो। अब पता नहीं ये चुड़ैल मेरे साथ क्या करेगी। मुझे यहाँ पे आनी नहीं थी यार, कशिश तूने सही कही थी, कम से कम तुझे लेके आती तो ये सारी चीज़ नहीं होती। बचा ले यार, क्या करूँ। और वो डरती डरती उसकी हाथ काँप रहे थे, पर वो दिखा रही थी कि शी इज़ स्ट्रॉन्ग, वो नहीं डरती है, पर अंदर से फटी पड़ी थी उसकी। और इधर स्नेहा की दोस्त स्नेहा को संभालती है। स्नेहा उठ के खड़ी होती है, वो जानवी की ओर दिखता है और एकदम से बोलती है अच्छा जानवी। तो एकदम से बरखा बोलती है डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर स्नेहा, उसकी नाम अपनी ज़बान तक लाने की कोशिश भी मत करो आगे से, और आज के बाद तो कतई भी नहीं। इतने दिन से मैं चुप थी क्योंकि फ्रेंडशिप का लिहाज रख रही थी मैं तुम दोनों के, पर तुम उस लायक भी नहीं हो, और आज तो सारे हद पार कर चुकी हो, तो स्टे अवे फ्रॉम हर जितनी हो सके। जानवी भी एकदम से स्नेहा की ओर देखे बोलती है यार चीज़ें ख़राब कर दी तुमने, हद होती है, मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना, मैं नहीं चाहती तुमसे कभी भी रूबरू होनी, प्लीज़। और ये बोलते हुए वो एकदम से साइड आ जाती है। बरखा जानवी की हाथ को कस के पकड़ती हुई उसे कार की साइड पे ले जाती है। ये लोग वहाँ से एकदम से कार स्टार्ट करके चली आती है। स्नेहा की दोस्त एकदम से स्नेहा को घूर के देखते होती कि भाई ये सब क्या है, तूने जानवी को किस करी है, बरखा तुझे धमका के गई है, तुझे मारने पे आ गई, भाई चल क्या रही है, मेरी दिमाग की फ्यूज़ उड़ चुकी है, क्या है ये सब, सच में पूरी खिचड़ी हो चुकी है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है।
तूने मतलब क्या, तू उसको कैसे किस कर सकती है, वो लड़की है। तभी एकदम से स्नेहा बोलती कि चुप कर, मुझे घर छोड़ दे। यार इस हालत पे जिम्मेदारी ही हूँ मैं इस हालत के लिए, बस मुझे घर छोड़ दे। वो थोड़ी सी चक्कर सी आ रही है, तो स्नेहा की दोस्त उसे संभालते हुए वहाँ से ले जाती है। इधर कार इतनी स्पीडी से बरखा चला रही थी कि जाह्नवी एकदम से बोलती कि अरे क्या कर रही हो, मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। अरे कार की स्पीड थोड़ी कम करो यार, क्या है। देखिए स्पीड कम करो, देखिए हाँ। और बरखा और स्पीड बढ़ा रही थी, जाह्नवी की जान मानो कि हलक तक आ चुकी थी। वो देखिए बरखू प्लीज़, बरखू बोलने की कोशिश भी मत करना, चुड़ैल हूँ ना मैं, तो चलो आज अपना रूप दिखाई देती हूँ। लेकिन नहीं ना, मैंने क्या किया बाबू, मैंने कुछ नहीं किया। वो थी बाबू सोना कुछ मत बोलना मुझे जाह्नवी, दिमाग ना पहले से मतलब क्या बोलूँ मैं, रिलैक्स ना, पर कार की स्पीड कम करो। गुस्सा दिखानी है ना, चलो एक कार तो लगा ही दो, मुझे गुस्सा ख़त्म करो, पर गुस्से में कार की स्पीड मत बढ़ाओ यार। यार अभी हम दोनों की पूरी ज़िंदगी की पड़ी है, शादी करनी है, बहुत सारी चीज़ें। तुम तो देखिए क्या करनी है। नहीं नहीं कुछ नहीं जाह्नवी, मैं पूछ रही हूँ क्या करनी, क्या बोली है तुमने। कुछ नहीं बोली यार। यार प्लीज़ ना बाबू सुनो ना, कार की स्पीड कम करो ना, इतनी तेज़ कहाँ जानी है। बोलती कि मरना है ना, एक साथ मरेंगे चलो। अरे क्या क्या पागल हो चुकी हो क्या, क्या मरना है, अभी तो बस जीना शुरू किया, इतनी जल्दी नहीं मरनी मुझे। तभी एकदम से बरखा बोलती अच्छा तो क्या करनी है उसके साथ। बाबा मैंने कुछ नहीं किया। होती कि अच्छा, वो ऐसे ही आके तुम्हें किस कर लिया, तुमने उसको रोक भी नहीं पाई क्यों। अरे इंस्टेंस उसने किया है, मैं खुद, अरे कैसे समझाऊँ। अरे कुछ करने से पहले ही वो एकदम से कर दिया, मैं प्रिपेयर नहीं थी बाबा, और जैसी मुझे वो चीज़ हुई मैं तुरंत पीछे हट गई थी। वो किस प्रॉपर हुई भी नहीं थी। वो थी अच्छा तो तुम क्या चाहती थी कि वो किस प्रॉपर हो जाए। ये बोलते हुए वो स्पीड और बढ़ाते हैं भाई साहब, 200 के स्पीड हो चुके थे। जाह्नवी की हालत देखने लायक थी। वो बरखा की हाथ पकड़ रही थी, बोलती प्लीज़ प्लीज़ स्पीड कम कर दो प्लीज़। अरे तुम जो भी सज़ा दोगी मैं मान लूँगी, पर प्लीज़ प्लीज़ इस स्पीड को ठीक करो ना, इतनी जल्दी कहीं पे भी पहुंचने की कोई इंटेंशन नहीं है मेरी। मुझे कम कर लो ना, गुस्सा दिखानी है मुझ पे दिखाओ, मार दो एक बार, दो गाली दे दो या डांट लो, कुछ भी कर लो, पर ऐसे नहीं ऐसे नहीं प्लीज़ ना। और गाड़ी इतनी तेज़ी से भाग रहे थे, कौन सा सिग्नल कब टूट रहा है कोई पता नहीं चल रही थी, बट हवाओं को चीरते हुए वो गाड़ी जा रही थी। और इधर जाह्नवी बरखा को समझाने पे, और बरखा भी इतनी तेज़ी के साथ गाड़ी को भगा कर एक वहीं पे लेके जाती है जहाँ पे उसने जो जाह्नवी को लेके गई थी, जहाँ पे वो ये बोली थी कि यहाँ पे पीयूष के साथ वो आखिरी बार आई थी। उसके बाद वो जाह्नवी को लेके दूसरी बार गई थी लॉन्ग ड्राइव पे, जिस जगह पे गई थी वहाँ पे जाके एकदम से गाड़ी को इतनी तेज़ी से ब्रेक मारती है कि दोनों ही, और जो जाह्नवी है वो डर के मारे सीट बेल्ट पहनना भूल गई थी। तो एकदम से जैसे ब्रेक होती है ना, तो उसकी सर जो है थोड़ी सी वो टकरा जाती है सामने की चीज़ों से, थोड़ी सी हल्की सी कट लगती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे पहले ही बरखा ने उसकी हाथ खींच ली थी। पर तब तक थोड़ी सी ठुक चुकी थी उसकी सर, तो थोड़ी सी उस पर कट भी लग चुकी थी। जाह्नवी को ये नहीं थी कि खुद को कुछ हुई कि नहीं हुई, पर वो बरखा की ओर देख रही थी। बरखा के भी सर वो स्टेयरिंग पे लग के थोड़ी सी वो चोट तो आ ही चुकी थी। तभी जाह्नवी को एकदम से गुस्सा आ जाती और खींच के एक लगाती बरखा की गाल पे कि बेवकूफ़ औरत, पागल हो क्या। हाँ प्यार से समझा रही हूँ, समझ नहीं आती बात, क्या कर दिया, सर से खून निकल रही है। गुस्से की भी एक हद होती है, मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया, वो एकदम से आई मैं कुछ, और वो ये बोल भी नहीं पाती है बरखा, एकदम से जो जाह्नवी की नेक को ग्रैब करते हुए अपनी करीब करते हुए और उसे इतनी वाइल्डली किस करती है, पूरी उसकी होठों को काटते हुए। जाह्नवी वॉज शॉक्ड, वो इतनी शॉक थी कि उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी, और वो पीछे होने की कोशिश करती है, पर बरखा उसे और करीब करती है। बरखा की आंखों से आंसू आ रही थी। कुछ देर तक
जाह्नवी को दर्द बहुत हो रही थी क्योंकि पता नहीं इनसिक्योरिटी थी, क्या थी, किसके ज़रिए वो ज़ाहिर कर रही थी चीज़ों को। बरखा की ये कंडीशन देख के जाह्नवी थोड़ी देर तक वो सह लेती है जो भी दर्द थी। कुछ देर तक जैसे बरखा थोड़ी सी शांत होती है वो पीछे होती है, और जैसे ही पीछे होती है जाह्नवी उसकी फेस को होल्ड करती है, अपनी फॉरहेड के साथ लगाती है और फिर उसे सॉफ्टली किस करती है, बोलती है कि प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ। बेबी आई स्वेयर आई जस्ट लव यू। तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकती यार। मुझे यार सच में नहीं पता थी, अब मैं बेवकूफ़ हूँ, सच में मेरी गलती है। कशिश ने कही थी कि मैं चलती हूँ, पर मुझे लगी यार उसके हाथ में चोट है, मुझे उसको ले जानी चाहिए, वो रेस्ट कर लेगी, यही सोच के उसको साथ में नहीं लेके गई। पर मुझे नहीं पता थी कि स्नेहा ये हरकत कर बैठेगी। और यकीन मानो, तुम्हारी कसम खा के बोल रही हूँ, मेरी कोई इंटेंशन ही नहीं थी, मैं तैयार ही नहीं थी। वो एकदम से फटक से चीज़ें करी, मैं कैसे बोलूँ। बरखा की आंखों में आंसू भरे हुए थे, आंसू गिर रहे थे। जाह्नवी उन आंसू को पोंछते बोलती कि प्लीज़ ना, हम सॉरी ना, मैंने नहीं की जानबूझ के, अब रो तो मत प्लीज़ ना। अच्छा चलो मैं उठक बैठक कर ली तो फिर मानोगी। लेकिन बरखा बस चुप हो गई थी, वो कुछ नहीं बोलती। जाह्नवी उसे कस के गले लगा ली थी। लगभग 1 घंटे ये लोग एक दूसरे को हक करके रखते हैं। फिर जाह्नवी पीछे होती है, कार में वो फर्स्ट एड बॉक्स थे, वो जानती थी, तो वो निकालती हुई बरखा की फॉरहेड पे थोड़ी सी वो क्लीन वगैरह करके छोटी सी बैंडेज लगा देती है। बोलती है पागल हो तुम, ऐसे कौन करते हैं, चोट लगा ली ना। तभी बरखा देखती है कि जाह्नवी की सर पे भी थोड़ी सी लग चुकी थी, तो वो भी उसको वो कर देती है, पर वो रो रही थी। वो रो रही थी, बस अंतर ये थी कि वो अंदर से रो रही थी, बस आंसू निकल रहे थे, कुछ बोल नहीं रही थी। जाह्नवी बोलती कि ये बात सही है, मतलब पहले ये करो, चोट लगाओ, खुद भी लगाओ, मुझे भी लगवाओ, और फिर रो भी खुद, सब कुछ खुद ही कर लो। तो बरखा बस घूर के देखती है तो जाह्नवी चुप हो जाती है। थोड़ी देर वहाँ पे रुकती है, जाह्नवी बहुत समझाने की कोशिश करती है पर बरखा कुछ नहीं बोलती। वहाँ से बरखा बड़ी आराम से जाह्नवी को उसकी घर छोड़ती है और वहाँ से चुप से चली जाती है बिना कुछ बोले। जाह्नवी पूरी रास्ते में बात करने की बहुत कोशिश करती है पर बरखा कोई भी बात नहीं सुनती है। आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस।